गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं +1 का एक्सरसाइज 3.8 का लेक्चर 1 ले रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट मैं कराऊंगा और सेकंड लेक्चर में 6 to 14 है। तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर जो है इसमें देखो कि फर्स्ट लेक्चर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट, यानी इसमें केवल बेटा फॉर्मूले लगाने हैं CD के। क्लियर? तो देखो पहला क्वेश्चन है साइन 8x प्लस का साइन 2x। क्लियर? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा कि साइन ए सी हो गया, ये साइन डी हो गया, इसे C और इसे D मान लो। तो डायरेक्ट हम साइन C प्लस D का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा 2 साइन 8x प्लस का 2x, यानी साइन C प्लस का D अपॉन का 2 हो गया। और सेम कॉस यानी साइन C माइनस का D हो जाता है, तो 8x माइनस का 2x अपॉन का 2 हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 साइन 10x अपॉन का 2 और कॉस 6x अपॉन का 2। इसे काट दो 3, इसे काट दो 5। तो ये क्या बन गया 2 साइन 5x और कॉस 3x। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो 1/2 यहाँ दिया हुआ है साइन 8x माइनस का साइन 2x है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2, यहाँ साइन C माइनस D का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस 8x प्लस का 2x अपॉन का 2 और इनटू में साइन 8x माइनस का 2x अपॉन का 2। तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा 1/2, इन दोनों को ऐड करो तो कॉस 10x अपॉन का 2 हो गया और साइन ये आपका 6x अपॉन 2। इसे काट दो ये 3 हो गया, इसे काट दो ये 5 हो गया, ये आपका 3 है बेटा। ठीक है। तो इस 2 से 2 कट गया तो बना क्या कॉस 5x साइन 3x। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए बेटा जल्दी जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन तीसरा पार्ट है 1 अपॉन का 2 कॉस 7x अपॉन का 3 है और प्लस का कॉस x है। तो इसे बेटा हम क्या से फॉर्म अप्लाई करेंगे कॉस C प्लस का कॉस D का। तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस 7x अपॉन का 3 प्लस का x अपॉन का 1 अपॉन का 2 हो गया। इनटू में कॉस ही होगा यानी 7x अपॉन का 3 माइनस का x अपॉन का 1, ठीक है, अपॉन का 2। तो इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन का 2, यहाँ 2 कॉस, पहले इसे देखो एलसीएम निकालोगे 3 तो ये 7x माइनस प्लस का ये 3x हो गया और इनटू में 2 हो गया। यहाँ आपका कॉस 7x माइनस का 3x अपॉन में 3 इंटू में 2 हो गया। ठीक है। तो 1 अपॉन का 2 ये 2 कॉस, ठीक है, ये 10x अपॉन का आपका क्या हो जाएगा 6 और इनटू में कॉस ये आपका 4x अपॉन का 6। ठीक है, इसे काट दो तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, इसे काटो तो 3, ये आपका 5 है। तो क्या बनेगा इसे काट दो तो ये कॉस 5x अपॉन का 3 इंटू में कॉस 2x अपॉन का 3, ये आपका प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। आंसर बेटा चेक करते हुए चलोगे 5 और 2x। ठीक है बेटा, कॉस कॉस है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है चौथा इसका, कह रहा कॉस x अपॉन का 2 और माइनस का कॉस x। तो कॉस C माइनस का कॉस D है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 साइन x अपॉन का 2 प्लस का x अपॉन का 1 अपॉन का 2 हो जाएगा। इनटू में अब आपका ठीक है साइन ही होगा, कॉस कॉस है ना, तो यहाँ साइन ही होगा। तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ केवल बेटा चेंज हो जाता है कि D माइनस का C हो जाता है। तो x माइनस x अपॉन का 2 अपॉन का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 साइन, इनको जोड़ोगे तो 2
एक्स प्लस का ये 2x हो गया, इंटू में 2 हो गया, और यहाँ साइन ये आपका x माइनस का ये 2x हो गया, नहीं यहाँ पे 2x माइनस का x होगा, अपॉन का 2 हो जाएगा, और ये इंटू में 2 हो गया। तो बनेगा क्या आपका 2 साइन, इन दोनों को जोड़ो 3x अपॉन का 4 इंटू में साइन x अपॉन का 4। ठीक है, ये आपके फॉर्म बनेंगे, नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, चलिए ये आपका आंसर है, हो गया। तो पहले के सारे पार्ट्स हो गए। अब आपके दूसरे के 3 पार्ट हैं, ठीक है, तीसरे के 2 पार्ट हैं, चौथे के 4 पार्ट हैं, और पांचवें के 2 पार्ट, पांचवें के भी 4 पार्ट हैं। तो ये देखो, आपका दूसरा आ गया। दूसरा कह रहा कि प्रूव डैट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका साइन, नहीं कॉस है बेटा, कॉस ए प्लस का, ठीक है, बी दिया है प्लस का कॉस 3b माइनस का ए है, इक्वल में 2 कॉस 2b और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग LHS कॉस ए प्लस का बी प्लस का कॉस 3b माइनस का ए। तो यहाँ फॉर्म लगाएंगे कॉस सी प्लस का कॉस डी। तो यहाँ 2 कॉस ए प्लस का बी प्लस का 3b माइनस का ए अपॉन का 2a इंटू में कॉस यानी ए प्लस का बी माइनस का 3b माइनस माइनस प्लस का ए अपॉन का 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा 2 कॉस, देखो ए से ए कट गया, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास क्या हो गया 4b अपॉन का 2, इसे काट दो 2। यहाँ कॉस देखो क्या बन जाएगा, ये आपका माइनस का 2b और प्लस का 2a माइनस का 2b अपॉन का 2। तो यहाँ से 2 कॉस 2b हो गया, और कॉस 2 कॉमन ले लो तो a माइनस का b अपॉन का 2, इसे काट दो, बन गया क्या 2 कॉस 2b कॉस a माइनस का b। यही हमारा RHS है, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। नोट करो बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल हैं, ठीक है, केवल फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है बेटा, फार्मूला लेकिन राइट है बेटा, फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 3x माइनस का y है, 3x माइनस वाई प्लस का साइन x प्लस 3y प्लस का साइन x प्लस का 3y, ठीक है, और इक्वल में 2 साइन x नहीं 2x है, 2x प्लस का y है, ठीक है, और cos x माइनस 2y, cos x माइनस 2y, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे ऑन टेकिंग LHS करेंगे, साइन 3x माइनस का y है प्लस का साइन x प्लस का 3y, ठीक है बेटा। तो साइन c प्लस का साइन d, जो कि उसमें पहला फॉर्मूला है, वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो 2 साइन 3x माइनस का y प्लस का x प्लस का 3y अपॉन का 2 हो जाएगा, इनटू में कॉस हो जाएगा साइन c माइनस का साइन d वाला फॉर्म, तो c माइनस d हो जाएगा। तो यहाँ हम 3x माइनस का y प्लस माइनस c करेंगे यहाँ, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 3y अपॉन का 2। तो देखो ये फार्मूला क्या बनेगा 2 साइन, यहाँ पे देखो x और x, ये 4x हो गया, इसमें से घट गया तो माइनस प्लस का ये 2y हो गया, ठीक है, अपॉन का 2 हो गया, इनटू में कॉस
x में से a घट गया 2x तो 2x हो गया, और ये जुड़ गया तो माइनस का आपका 4y हो गया अपॉन का 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा कि 2 कॉमन ले लो, तो ये 2x प्लस का y हो गया अपॉन का 2, ये 2 से 2 कट गया, इनटू में cos 2 कॉमन ले लो तो x माइनस का ये 2y हो गया अपॉन का 2, ये a कट गया तो बना क्या 2 साइन 2x प्लस का y और cos x माइनस 2y, जो कि ये हमें RHS में ही दिया हुआ है। ठीक है बेटा, RHS यही है, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर बेटा, नोट कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। अगला पार्ट कह रहा तीसरा इसका cos 30 माइनस a, 30 माइनस का a डिग्री में है और प्लस 30 प्लस का a प्लस cos 30 डिग्री प्लस का a इक्वल में हमें प्रूफ करना है √3 इंटू cos a। ठीक है, ऑन टेकिंग LHS cos 30 माइनस का a प्लस का cos, ठीक है, cos 30 प्लस का a, तो यहाँ cos c प्लस का cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 2 cos 30 माइनस का a प्लस का 30 प्लस का a अपॉन का 2 इंटू में cos c माइनस का d यानी 30 माइनस का a माइनस का 30 माइनस का a अपॉन का 2, 30 कट गया, यहाँ a से a कट गया तो बना क्या आपका 2 cos, ठीक है, 30 60 हो गया तो 60 अपॉन का 2 हो गया इंटू में cos, ये माइनस का 2 होगा तो cos में हमेशा बेटा क्या होता है प्लस का हो जाता है, तो यहाँ प्लस का आपका क्या हो जाएगा 2a अपॉन का 2, a कट गया और यहाँ इसे कटोगे तो ये 30 हो गया तो 2 cos 30 इंटू में cos a, तो 2 cos 30 क्या होता है इंटू में √3 अपॉन का 2, a कट गया इंटू में cos a तो बना क्या √3 cos a, यानी RHS हो गया, यही लाना था, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर, नोट कीजिए बेटा। तो दूसरे के सारे पार्ट्स कंप्लीट होंगे बेटा। अब हम लोग तीसरे पे आगे, तो तीसरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तीसरे का ये भी कह रहा है कि प्रूव डैट, ये भी कह रहा है प्रूव डैट, यानी तीसरे का फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है cos a प्लस cos b, cos a प्लस का cos b अपॉन का cos b माइनस cos a, cos b माइनस cos a, ठीक है। इक्वल में हमें लाना है cot a प्लस का b अपॉन का 2 इंटू में cot, ठीक है, a माइनस b अपॉन का 2, ठीक है। ये दोनों कोट में लाना है तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, ऑन टेकिंग LHS की बात करेंगे तो cos से यहाँ a प्लस का cos b है अपॉन में cos b माइनस cos a है, तो यहाँ cos c प्लस का cos d हम करेंगे तो यहाँ 2 cos, ठीक है, a प्लस का b अपॉन का 2 हो गया इंटू में cos a माइनस का b अपॉन का 2, यानी a वाला फार्मूला लग गया और cos से c माइनस cos d जो कि चौथा फार्मूला लग जाएगा अपॉन में हो जाएगा कि 2 साइन, ठीक है, c प्लस का d, यानी इसे हम लिख सकते हैं b प्लस का a अपॉन का 2 और इंटू में साइन ही होगा लेकिन यहाँ a माइनस का यानी c d माइनस का c हो जाएगा तो a माइनस का b अपॉन का 2 हो गया, ठीक है। तो 2 से 2 काट दो, यहाँ क्या बन गया बेटा cos a प्लस का b अपॉन का 2 हो गया और यहाँ साइन a प्लस का b, इसे ऐसे लिख सकते हैं और इंटू में आपका क्या है
कॉस ए माइनस का बी अपॉन का 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन का 2। तो देखिए कॉस अपॉन का साइन दोनों एंगल सेम है, तो इसे हम कोट लिख सकते हैं, कोट ए प्लस का बी अपॉन का 2 इंटू में कोट दोनों एंगल सेम है तो ए माइनस का बी अपॉन का 2 लिख सकते हैं। ये RHS आ गया, ठीक है। हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर बेटा? तो तीसरे का फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड का कह रहा cos 2b माइनस cos 2a, cos 2b माइनस cos 2a अपॉन, ठीक है, cos 2a साइन 2a प्लस का साइन 2b, यहाँ अपॉन में साइन 2a प्लस का साइन 2b इक्वल में हमारे पास है tan a माइनस बी, यानी tan a माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग LHS cos 2b माइनस cos 2a अपॉन साइन 2a प्लस का साइन 2b। तो इसे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, ये चौथा फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ क्या फॉर्म बन जाएगा बेटा कि 2 साइन, ठीक है, यानी 2b प्लस 2 साइन 2b प्लस का 2a अपॉन का 2 और d माइनस का c इंटू में हमारा साइन होगा 2a माइनस का 2b अपॉन का 2 अपॉन में साइन c प्लस का साइन d, तो 2 साइन 2a प्लस का 2b अपॉन का 2 और इंटू में हो जाएगा cos, ठीक है, 2a माइनस का 2b अपॉन का 2। तो यहाँ से 2 साइन, ठीक है, ए कॉमन ले लो और 2 कॉमन पहले लो, 2 कॉमन ले लो तो ए प्लस का यहाँ बी अपॉन का 2, ए कट गया इंटू में साइन 2 कॉमन ले लो, ए माइनस का बी अपॉन का 2 अपॉन में 2 साइन 2 ए प्लस का बी अपॉन का 2, ए कट गया और कॉस 2 कॉमन ले लो, ए माइनस का बी अपॉन का 2, ए और ए कट गया, तो ए और ए काट दो। तो बना क्या हमारे पास साइन ए प्लस का बी, ठीक है, अपॉन में है साइन ए प्लस का बी, ठीक है, और यहाँ हो गया साइन ए माइनस का बी कॉस ए माइनस का बी। तो ए और ए कट गया, बच गया क्या साइन ए माइनस का बी अपॉन में कॉस ए माइनस का बी। तो इसे लिखेंगे tan ए माइनस का बी, ठीक है, यही आपका RHS था। हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर? नोट कीजिए बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे के 2 पार्ट थे, तीसरे के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम चौथे पे आते हैं, ठीक है, चौथे पे हम आते हैं। चौथा का, ठीक है, चौथा में भी प्रूव करना है बेटा। प्रूव डैट पहला हमारे पास क्या है, cos 7x प्लस का, ठीक है, cos 5x अपॉन का, ठीक है, साइन 7x माइनस साइन 5x, साइन 7x माइनस साइन 5x इक्वल में हमें क्या देना है cot x। ऑन टेकिंग LHS, तो cos 7x प्लस का cos x अपॉन साइन 7x माइनस का साइन 5x। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड यानी cos c प्लस का d, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो 2 cos 7x प्लस का x अपॉन का 2
नहीं 5x है ना बेटा, तो यहाँ पर भी 5x और इनटू में cos 7x माइनस 5x अपॉन का 2 अपॉन में साइन सी माइनस साइन डी। तो ये वाला फॉर्मूला हम दूसरा लगा लेंगे, तो 2 cos यानी 7x प्लस का 5x अपॉन का 2 हो गया, इनटू में साइन यानी 7x माइनस का 5x अपॉन का 2। अब देखो 2 से 2 काट दो, तो यहाँ cos देखो ये 7 5 12 12x अपॉन 2 हो गया, इनटू में cos इसमें से घटाओगे तो 2x अपॉन का 2 हो गया, अपॉन cos 12x अपॉन का 2 हो गया, साइन 2x अपॉन का 2 हो गया। इस 2 से 2 काटो, इस 2 से 2 काटो, इसे काट दो 6, इसे काट दो 6, तो बना क्या cos 6x और इनटू में cos x बट्टे में cos 6x इनटू में sin x। ये और ये कट गया, तो इसे हम लिख सकते हैं cos x अपॉन का sin x, इसे क्या लिख सकते हैं cot x। यही हमारा RHS आया था, ठीक है। हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर है बेटा, नोट करो बेटा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो सेम इसी तरह होना है, सारी इसके पार्ट इसी तरह होने हैं, ठीक है बेटा। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है साइन 7x और साइन 3x, साइन 7x प्लस का साइन 3x, ठीक है, अपॉन में साइन 7x नहीं कोस है, कोस 7x प्लस कोस 3x प्लस कोस 3x इक्वल 5x। ऑन टेकिंग LHS की बात करेंगे तो यहाँ साइन 7x प्लस का साइन 3x अपॉन cos 7x प्लस साइन सी प्लस साइन डी का हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो 2 साइन 7x प्लस का 3x अपॉन का 2 हो गया, और इनटू में cos 7x 3x अपॉन का 2 हो गया, अपॉन में 2 cos 7 प्लस 3x अपॉन का 2 इंटू में cos 7x माइनस 3x अपॉन का 2। क्लियर। तो मैं देख रहा हूँ ये और ये दोनों सेम है, तो यही हम काट दें, आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत ही न पड़े, और ये यही काट दें। तो यहाँ हमारा बन गया साइन ये 7 और 3 10x अपॉन का 2, ये काट दो 5, और यहाँ cos यहाँ 10x अपॉन का 2, इसे काट दो 5, तो ये साइन 5x अपॉन cos 5x, इसे हम लिख सकते हैं tan 5x RHS, ठीक है। हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम आते हैं बेटा तीसरे के ऊपर, ठीक है, जल्दी नोट करो, ठीक है बेटा। अब हमारा ठीक है इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट देखो क्या है, cos x माइनस cos 3x यानी cos x माइनस cos 3x, ठीक है, और sin 3x माइनस sin x, sin 3x माइनस sin x, ठीक है, इक्वल tan 2x, इक्वल tan 2x। ऑन टेकिंग LHS तो हमारा cos x माइनस cos 3x अपॉन sin 3x माइनस का sin x, cos c माइनस का cos d हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin, ठीक है, x प्लस का 3x अपॉन का 2 इनटू में साइन ही रहेगा लेकिन d माइनस सी हो जाएगा, तो 3x माइनस का x अपॉन का 2 हो गया, ठीक है, अपॉन में साइन c माइनस का d हो जाएगा, तो 2 cos हो जाएगा, 2 cos, ठीक है,
3x प्लस का x अपॉन का 2, और यहाँ पे हो जाएगा इनटू में साइन, इसमें से घटाओ 3x माइनस x अपॉन का 2। तो देखो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों साइन साइन में, तो दोनों सेम है, कट गया, ये 2 से 2 काट दो, तो साइन आप ये दोनों को जोड़ोगे तो 4x अपॉन का 2 हो गया, इसे काटो 2, और यहाँ कॉस 4x अपॉन का 2, इसे काटो 2, तो बन गया साइन 2x अपॉन कॉस 2x, इसे हम लिखेंगे tan 2x। ठीक है, यही आपका RHS था, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर बेटा, नोट कीजिए, हो गया बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख लो, चौथा क्वेश्चन है कि साइन 7x माइनस साइन 5x अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 5x इक्वल में 10x। ठीक है बेटा, तो इसे हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल फॉर्म में अप्लाई कर लें। तो ऑन टेकिंग LHS, ठीक है, साइन 7x माइनस साइन 5x अपॉन कॉस 7x प्लस का कॉस 5x। तो यहाँ देखो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 कॉस 7x प्लस का 5x अपॉन का 2 हो गया, इनटू में साइन c माइनस डी यानी 7x माइनस का 5x अपॉन का 2 हो जाएगा। यहाँ कॉस लगाए होंगे तो कॉस 2 7x प्लस का 5x अपॉन का 2 हो गया, इंटू कॉस 7x माइनस, ठीक है, 5x अपॉन का 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ए भी कॉस है, ए भी कॉस है, दोनों एंगल सेम है। क्लियर, तो सेम दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से ए और यहाँ से ए कट गया। ठीक है, ये 2 भी कट गया है, तो यहाँ बच गया क्या, साइन, इसमें से घटाओगे तो आपका 2x अपॉन का 2 है, ये काट दो, और यहाँ कॉस, ये भी 2x अपॉन का 2, ये 2 काट दो, तो साइन ax हो गया, ये कॉस x हो गया, इसे हम क्या लिखेंगे, tan x। यही RHS आपका है, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर बेटा, नोट कर लो बेटा। चलो अब बेटा फोर्थ के भी सारे क्वेश्चंस हो गए, अब हम लोग फिफ्थ के क्वेश्चन पे आगे देखते हैं फिफ्थ क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, फिफ्थ में भी हमें प्रूविंग करना है, क्योंकि आपको 2 से लेकर 13 तक प्रूविंग करना है। ठीक है, तो फिफ्थ का पहला क्वेश्चन देखिए, कॉस 15 डिग्री माइनस का साइन 15 डिग्री इक्वल 1 अपॉन, ठीक है, रूट का ये 2 है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ ऑन टेकिंग LHS से कॉस 15 डिग्री माइनस का यहाँ साइन 15 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारा कॉस 15 डिग्री माइनस साइन को हम क्या लिखेंगे बेटा, 90 माइनस का, ठीक है, अगर 75 कर लें तो ये घटाने के बाद 15 ही आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, कॉस 15 और माइनस साइन का क्या हो जाता है, कॉस 75, तो कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला चौथा हमारा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 2 साइन, ठीक है, 15, ठीक है, प्लस का 75/2 हो गया, और इनटू में साइन ही होगा, इसमें से घटाओ, यानी 75 माइनस का 15/2 हो गया, साइन ही रहेगा। तो 2 साइन, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 90 अपॉन का 2 हो गया, और इनटू में साइन, इन्हें घटाओगे तो 60 अपॉन का 2 हो गया। तो इसे काटोगे 45, इसे काटोगे ये 30, तो यानी 2 साइन 45 और साइन 30 डिग्री। तो 2 साइन 45 1 अपॉन रूट का 2 होता है, और इसे 1 अपॉन 2 कहेंगे, 2 से 2 कट गया तो क्या होगा, 1 अपॉन रूट का 2, यही RHS। ठीक है, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर, नोट कीजिए बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट,
देखिए कह रहा साइन 51 डिग्री प्लस का कॉस 51 नहीं 81 है बेटा, 81 डिग्री इक्वल में कॉस 21 डिग्री। तो ऑन टेकिंग LHS साइन आपका 51 डिग्री प्लस का कॉस 81 डिग्री। तो साइन 51 प्लस का, ठीक है, हम क्या करेंगे कि कॉस के स्थान पे 90 माइनस का 9 डिग्री कर लें। तो ये अगर कर रहे हैं तो आपका 81 बन गया और हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। तो साइन आपका 51 प्लस का साइन, ठीक है, 9 डिग्री, क्योंकि कॉस यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाता है, बिकॉज कॉस 90 माइनस का थीटा ये साइन थीटा हो, ठीक है। तो अब ये आपका फार्मूला बन गया, यहाँ लगा लेंगे साइन सी प्लस का साइन डी। तो यहाँ 2 साइन 51 प्लस का 9 प्लस का 2 यानी अपॉन का 2 इंटू में कॉस इसमें से घटा लो यानी माइनस का 9 अपॉन का 2। तो 2 साइन इन दोनों को जोड़ोगे तो 60 अपॉन का 2 हो गया, इसे काट दो ये 30 हो गया, इंटू में कॉस इसमें से घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा ये आपका 2 हो गया और ये आपका 4, एक कट गया तो 21 हो गया। तो ये हो गया 2 साइन 30 डिग्री और कॉस 20। तो यहाँ 2 साइन का वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन का 2 हो जाएगा और कॉस 20 यहाँ लिख देना, बिकॉज साइन 30 इक्वल 1 अपॉन का 2। तो 2 से 2 काट दो तो क्या बन गया 21, ठीक है। यही हमें RHS लाना था। क्लियर, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर बेटा, नोट कीजिए बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यानी तीसरा पार्ट, साइन 20 डिग्री और प्लस करके साइन 140 डिग्री प्लस करके कॉस 170 डिग्री इक्वल 0, ठीक है बेटा। तो इन्हें हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इन दो को अगर हम जोड़ते हैं तो देखते हैं बेटा क्या फॉर्म बनता है, ठीक है। उसके बाद इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, या अगर इन्हें हम 180 तो 10 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो 10 डिग्री बनेगा तो कोई वैल्यू का बेनिफिट है नहीं हमारे पास, और यहाँ अगर 180 में से अगर घटाते हो तो 40 बन रहा है, तो कोई बेनिफिट नहीं है। चलो देखते हैं क्या फॉर्म बनता है। ऑन टेकिंग LHS साइन 20 डिग्री प्लस का साइन 140 डिग्री प्लस का कॉस 170 डिग्री। तो कॉस जब 170 है तो इसे हम, ठीक है, चेंजिंग कर लें तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 90 प्लस का 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 90 प्लस का 80 करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा, ठीक है, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं कि साइन 20 डिग्री, पहले इन दोनों का आप फार्मूला ही ओपन कर लो, इन दोनों का हम CD फार्मूला लगाते हैं। तो 2 साइन इतना प्लस का 144, ठीक है, अपॉन का 2, और यहाँ हो जाएगा कॉस साइन C प्लस साइन D में C माइनस का D, तो 20 माइनस का 144 अपॉन का 2, यहाँ प्लस का कॉस 170। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन, इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 आपका 60/2 हो गया,
और माइनस का नहीं, ये प्लस ही होगा क्योंकि कॉस है, कॉस में ये प्लस हो जाएगा, ये घटाओगे तो ये कॉस 60 हो जाएगा। ठीक है, पूरा यानी ये तो घटाने के बाद 120/2 हो गया और प्लस करके कॉस इतना है। तो ये आपका क्या करेंगे हम बेटा 2 साइन, ये काटोगे तो 80 हो गया 80 डिग्री और कॉस ये काटो तो 60 डिग्री प्लस का कॉस 170। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 2 साइन 90 माइनस का ये 10 डिग्री कर लें और कॉस 60 का 1/2 वैल्यू रख दें और प्लस का कॉस 180 माइनस का 10 डिग्री कर लें। ठीक है, तो यहाँ साइन का एक कॉस हो जाएगा, कॉस एक 10 डिग्री और यहाँ माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कॉस 10 डिग्री, ये कट गया इक्वल 0। यही RHS में लाना था आपका, यहाँ लिख देना बिकॉज कॉस 60 डिग्री इक्वल 1/2 होता है। ठीक है बेटा, तो हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में भी हमें 0 ही प्रूफ करना है। ठीक है, जो कि सेम इसी तरह ये भी होगा। ठीक है, चलिए देखिए। आपका 4th क्वेश्चन है, कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 175 डिग्री इक्वल 0 ऑन टेकिंग LHS कॉस 55 प्लस कॉस 65 प्लस का कॉस। अब यहाँ कॉस यानी इन दोनों का हम CD फार्मूला लगा लें, ये प्लस वाला, तो यहाँ 255 प्लस का 65/2 हो गया इंटू कॉस 55 माइनस का 65/2। यहाँ प्लस करके कॉस यहाँ 180 माइनस का मैं 5 डिग्री कर लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, इन दोनों को जोड़ो तो ये 0 11 1 12। ठीक है, तो ये आपका 1/2, यहाँ कॉस इन दोनों को घटाओ तो ये प्लस का आपका 10 आएगा 1/2 और ये आपका माइनस का कॉस 5 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 2 कॉस, इसे काटोगे तो ये 60 कॉस 60 हो गया और इसे काटोगे तो 5, तो कॉस आपका ये 5 डिग्री हो गया माइनस कॉस 5 डिग्री। ठीक है, तो 2 कॉस 60 का 1/2 हो गया, ये काट दो, यहाँ कॉस आपका 5 डिग्री माइनस का कॉस का 5 डिग्री, तो यहाँ कॉस 5 डिग्री माइनस कॉस 5 डिग्री, ये कट गया यानी 0। हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत? तो हम लोग तकरीबन सारे के सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। ठीक है बेटा।